आप सभी लोग को नमस्कार और आप सभी लोग को जय सिया राम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आप सभी लोग को लेके गया था राजस्थान के टूर पे। उसमें मैं आप लोग को लेके गया था मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, खाटू श्याम और जयपुर का एक हाफ डे का टूर। उस वीडियो में मैंने इन सब जगहों को काफ़ी अच्छे से किया है एक्सप्लेन। लेफ्ट या राइट में उसका आइकन शो हो रहा होगा, तो प्लीज़ जाकर वाला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि व्यूज़ कम है और सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देखो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रिक्वेस्ट है। मतलब कर देना आप सभी लोग, और व्यूज़ बढ़ा के जाना, शेयर करना। अब आता हूँ मैं वृंदावन। मैं जयपुर से वृंदावन की ओर, मतलब जयपुर से मैं वृंदावन की ओर निकल पड़ा था। मैं शाम को रात तक पहुँच गया था वृंदावन। रात में 11-12 बजे तक वृंदावन हम लोग पहुँच गए थे। तो फिर वृंदावन शाम को मतलब रात के 11-12 बजे पहुँचने के बाद हमने लिया एक लॉन्ग रेस्ट। अर्ली मॉर्निंग हम लोग नहीं उठे थे। हम लोग 9-10 बजे तैयार होके निकल गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग वृंदावन में कहाँ कहाँ गए। पहला हम लोग गए थे बांके बिहारी जी के टेम्पल, फिर उसके बाद निधिवन, राधा रमन जी का टेम्पल, फिर उसके बाद शाम को प्रेम मंदिर, इस्कॉन। अर्ली मॉर्निंग में हमने किए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। फिर उसके बाद 8 या 9 बजे अगले दिन हम लोग निकल गए थे बरसाना के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो फिर बिना किसी देरी के राधे राधे बोलते हुए चलिए अपने प्रभु और अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं। तो फिर मैं वृंदावन में इन सब जगहों पर गया था। वैसे आप लोग को मालूम है कि वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कृष्ण भगवान आज भी आते हैं रात को रास लीला करने। और क्या आपको मालूम है कि वृंदावन में एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर 450 सालों से एक अग्नि है जो आज तक कंटिन्यू जलती हुई आ रही है। क्या आपको मालूम था? क्या आपको ये सारी चीज़ें मालूम है? नहीं मालूम है तो इस वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमारी दिन की शुरुआत होती है बांके बिहारी टेम्पल से। हम लोग करीबन 8 या 9 बजे बांके बिहारी टेम्पल के लिए निकल गए थे। देखिए वहाँ पे आप ई रिक्शा वाले या ऑटो वाले मिलते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पूरा हमारा ई रिक्शा बुक कर लीजिए 200, 300, 400, 500 रुपये में। जैसे आप डील कर पाओ वो आपको कहते हैं, वो आपको पूरा वृंदावन मतलब पूरे टेम्पल आपको वो घुमा देंगे। अगर आपको ऐसा ई रिक्शे बुक करने हैं तो फिर आप लोग ध्यान रखना, आप लोग हमेशा अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ही आपको अपना रूम छोड़ देना है, तभी आप वृंदावन के अधिकतर मंदिरों पर जाकर अपने प्रभु के दर्शन कर पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग 10 से 11-12 बजे निकलते हो अपने रूम से मंदिरों के दर्शन करने के लिए, तो फिर आप मेरी बात मानना, तो फिर आप रिक्शे मत बुक करना, आप इंडिविजुअल ई रिक्शे बुक करना। ये बात आप लोग ध्यान रखना, छोटी सी टिप्स है, आपके काम ही आएगी। तो लोग बांके बिहारी जब मंदिर पहुँचते हैं तो आपको पता है कि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है उसे बांके बिहारी मंदिर से पहले पहुँचने से पहले मैं आपको बात बता दूँ, वहाँ के बंदरों से आपको सावधान रहना है। आपको अपने चश्मे बचाने हैं, अपने फ़ोन बचाने हैं, अपना जो प्रसाद उसको बचाना है, क्योंकि वहाँ के बंदर वाकई में बहुत ही नटखट बोल लीजिए या फिर शैतान बोल लीजिए या फिर जो कुछ आपके मन में बोलना बोल लीजिए, कि बहुत ही शातिर बंदर हैं वहाँ के। वो सामान छीन लेते हैं, फिर उनको आप कुछ दो तब वो चीज़ आपको वापस करते हैं। कई बार तो वो सामान भी नहीं वापस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपना फ़ोन की। तभी मैंने ज़्यादा वहाँ के मंदिर के बाहर की वीडियो मैंने बहुत ही कम बनाया है, क्योंकि मैं डर के वीडियो बना रहा था कि बंदर कहीं फ़ोन ना छीन ले, कहीं मेरा चश्मा ना निकाल ले। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपका भी चश्मा गायब हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चश्मा गायब हो गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के, इसलिए मैं तो अपने चश्मे को बचा के रखता हूँ। तो बांके बिहारी जो मंदिर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। वैसे आपको पता है कि बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो मतलब बांके बिहारी की मूर्ति जो किसी भी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, वो स्वयं ही प्रकट हुई थी। मतलब हरिदास जी की जो भक्ति थी उसमें इतना सामर्थ्य था कि हमारे प्रभु खुद आए, हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण भगवान खुद आए। उनने उनको इतने दिव्य दर्शन दिए कि और कोई मनुष्य अपनी साधारण आंखों से उनको देख ही नहीं सकता था। तो फिर हरिदास जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, तभी वो इस एक ही मूर्ति में वो दोनों लोग विराजमान हो गए। हरिदास जी आपको पता है कि किस संगीतकार के गुरु जी थे? ना तानसेन जी के गुरु हरिदास जी थे। और उनकी भक्ति में इतना सामर्थ्य था कि हमारे प्रभु खुद ही उनने उनको दर्शन दिए। पहली बार हरिदास जी को राधा रानी और कृष्ण भगवान ने कहाँ पे दर्शन दिए थे, मतलब कहाँ पे वो स्वयं ही प्रकट हुए थे? पता है? पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। मतलब हरिदास जी को कृष्ण भगवान और राधा रानी ने
निधिवन में दर्शन दिए थे। पहले ही ये मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर पहले ये निधिवन में था। लोगों को भीड़ को बढ़ता देख ये मंदिर वर्तमान समय में जहाँ पर है वहीं पर शिफ्ट हो गया था। और साथ में आपको ये भी एक बात बता दूँ कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ, हर 2 मिनट पे आपकी आंखों के सामने वो पर्दा आता है, फिर वो पर्दा हट जाता है। ऐसा मानना है लोगों का कि अगर बांके बिहारी जी ने आपको कंटिन्यू 5 या 10 मिनट देख लिया तो वो इतने दयालु हैं वो कि वो आपके साथ ही चल देंगे, इसलिए वो बार-बार पर्दा आता है कि आपकी आंखों के सामने। और साथ में आपको ये भी एक बात पता है कि वहाँ पे शंख और घंटी नहीं बजाई जाती है क्योंकि हमारे प्रभु को शांति बहुत ही प्रिय है। क्या आपको एक बात और पता है? वहाँ पर मंगला आरती नहीं होती है। पता थी ये बात? जो मंगला आरती बड़े-बड़े टेम्पलों में आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ में मंगला आरती होती है सुबह 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे। वहाँ पे कोई भी मंगला आरती नहीं होती है। हमारे प्रभु बहुत आराम से सो के उठते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि वो रात को रास लीला करने जाते हैं निधिवन, वहाँ पे वो देर तक जगते हैं। इसी कारण से वहाँ पे 6 बजे 5 बजे तक 5 बजे ओपन होता है श्रृंगार, उनका स्नान होते थे 6 या 7 बज जाता है, इसलिए वहाँ पर मंगला आरती नहीं होती है। वहाँ पे खाली मंगला आरती कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होती है। ये बात आपको पता थी? वैसे पता होगी, आप लोग काफ़ी जानकार लोग हों। मुझे अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स पे पूरा भरोसा है, उनको काफ़ी जानकारी है। और मैं जब वृंदावन मैं बांके बिहारी जब टेम्पल गया था तो वहाँ पे उस टाइम वीआईपी दर्शन होते थे, रेटिंग लगी थी, आप उसको 100 रुपये दो आपको एंट्री मिल जाती थी, आप अपने प्रभु को बिल्कुल सामने से देख सकते थे। इस टाइम शायद में भी ऐसी सुविधा नहीं अवेलेबल है, सारे वीआईपी दर्शन कैंसिल या बंद हो चुके हैं, जो मैंने न्यूज़ में देखा था। अब बाकी वहाँ पे आप जाओ, आपको मिल जाए तो आपको अगर वीआईपी दर्शन मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वैसे जब आप अपने प्रभु को देखोगे बांके बिहारी जी को तो वाकई में उनको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे प्रभु कितने प्यारे हैं। वाकई में वो एहसास जब आप जाओगे उनको सामने से देखोगे, जैसे कि आप मेरी फ़ोटो वीडियो में आपने देखा होगा उनको, वो एहसास अलग ही एहसास होता है। वृंदावन की यही खासियत है, वृंदावन में आपको भगवान और भक्ति दोनों एक साथ, दोनों का संगम आपको एक साथ हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान आते हैं और अपने भक्त से अपनी सेवा कराते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे प्यारे से दृश्य बहुत ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान हैं ही इतने प्यारे से, और उनके जो वहाँ पे रहते हैं भक्त वाकई में वो उनसे भी ज़्यादा प्यारे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे निधिवन। निधिवन में आपको पता होगा कि जितने वहाँ पे पेड़ हैं वो सारी गोपियाँ ही हैं। वो रात को गोपी का रूप ले लेती हैं, हमारे कृष्ण और राधा रानी के साथ लीलाएँ करती हैं। ऐसा मानना है कि वहाँ पे 7 या 8 बजे के बाद पूरा मंदिर बंद होता है। एक रंगनाथ जी का छोटा सा अंदर मंदिर है, वो रात को बंद हो जाता है। उसमें ततून, पान, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, बिस्तर, आसन सब रखा जाता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है तो वो पूरा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, पूरा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो फिर निधिवन में ही हमारे प्रभु जाते हैं। रासलीला बोल लो या फिर लीला बोल लो। और निधिवन के जो आसपास हैं घर, वहाँ भी उन लोग रात को 8 या 9 बजे के बाद विंडो ओपन नहीं करते हैं। ख़ास बात वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो निधिवन में काफ़ी बंदर रहते हैं। बंदर इतने हैं कि उनने मेरी आंटी का चश्मा छीन लिया था। सोचिए, जाली के अंदर से उनने चश्मा छीन लिया था, उसको तोड़ मरोड़ दिया था। और रात को 7 या 8 बजे के बाद वहाँ के जितने भी बंदर हैं वो भी निधिवन छोड़ के चले जाते हैं। ये काफ़ी एक ताज्जुब करने वाली बात है, इतने सारे बंदर रात को कहाँ। सोचने वाली बात है कि ये सारे बंदर वहाँ से, वो सारे बंदर वाकई में पूरा एरिया छोड़ देते हैं रात को 8 या 9 बजे के बाद। फिर निधिवन के बाद हम लोग आ जाते हैं राधा रमण। जो मूर्ति है वो मूर्ति किसी भी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, वो भी मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि नेपाल की गांडकी नदी में 1542 ईसा पूर्व में शालिग्राम के रूप में गोपाल दास जी उनको पूजते थे। मैं नाम चेक कर लेता हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति से हमारे प्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि वो उसी शालिग्राम में प्रकट हो गए थे। और गोपाल जी उनकी खूब अच्छे से सेवा करते थे, उनको नहलाते थे। पीढ़ा जो था जिस पे बैठा कर उनको वो नहलाते थे, जो जिस गमछे से उनको पोंछते थे, वो सारी चीज़ें आज भी मंदिर में वैसे की वैसी रखी हुई हैं। और वहाँ पे जैसे मैंने एक अग्नि के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान है, वहाँ पे आज भी 450 सालों से
रसोई की अग्नि कंटिन्यू जलती हुई आ रही है, वो अग्नि कभी भी नहीं बुझी। उसी पे हमारे प्रभु का भोजन बनता है। और सबसे खास बात है कि वो अग्नि आज तक नहीं बुझी है। सोचने वाली बात है। वहाँ पे राधा रानी की कोई भी मूर्ति नहीं है। एक वहाँ पे स्वर्ण मुकुट है, उसी को राधा रानी का रूप मान लिया गया है। तो वो कृष्ण भगवान बगल में रखा रहता है, मतलब बाईं तरफ रखा रहता है एक स्वर्ण मुकुट, उनको उसी में विराजमान माना जाता है हमारी राधा रानी जी को। और फिर इसके बाद हम लोग शाम को प्रेम मंदिर गए थे। प्रेम मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा कि वो उस मंदिर के बारे में आपको पता होगा, सन 2001 में 14 फरवरी मतलब 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जगत गुरु कृपालु दास जी ने उस मंदिर की स्थापना रखी, मतलब उस मंदिर के भूमि पूजन किया था। और ये मंदिर सन 2012 में 17 फरवरी तक बन के तैयार हो गया था। इसमें करीबन 150 करोड़ रुपए लगे थे। और साथ में इस मंदिर में कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं आपको दिखाई जाती हैं। मुझे वहाँ की सबसे अच्छी बात लगी, वहाँ का कैंटीन का खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट था। अगर आप जाना तो वहाँ का कैंटीन खाना थोड़ा कॉस्टली है, बट वहाँ का खाना वाकई में स्वादिष्ट है। बात मानना, काफ़ी अच्छा सा खाना है वहाँ का। और वहाँ की जो संगमरमर है उसका रंग आपको कभी नीला, कभी हरा, कभी रेड। वहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब वो बार बार चेंज होती रहती है। और वाकई में उस मंदिर में आप जब जाते हो तो उसका नाम वाकई में प्रेम मंदिर, तो आपको प्रेम ही हो जाएगा। और ये 2 फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर राधा रानी और कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, और सेकंड फ्लोर पे आपको राम जी और सीता जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। दोनों के मंदिर हैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। ये 2 फ्लोर का है, दोनों फ्लोर पे लोगों को वहाँ पे जाने देते हैं। इसकी टाइमिंग 7 से 8 बजे की है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे मथुरा में भी अर्ली मॉर्निंग 6 या 5 बजे मंदिर ओपन हो जाते हैं। ये सारे कोई 6 बजे ओपन होता है, कोई 7 बजे ओपन होता है, कोई 5 बजे ओपन होता है, ये सारे मंदिर। और ये मंदिर 12:30 से लेकर 3 बजे तक बंद रहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु विश्राम करते हैं। फिर उसके बाद मंदिर फिर से ओपन होते हैं। और प्रेम मंदिर की टाइमिंग 7:30 या 7, 6, मतलब जाड़ों में 6 में भी हो जाती है। मंदिर 8 बजे तक ओपन रहता है। फिर उसके बाद ये मंदिर क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे इस्कॉन, और इस्कॉन में बस एक ही धुन सुनाई देती है। क्या विदेशी, क्या भारतीय, हर कोई बस एक ही धुन गाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस नाम बाकी में और जिस टाइम हम लोग उस टाइम आरती हो रही थी, काफ़ी कृष्ण की भक्ति में लीन हर कोई, हर किसी के जीवन में कृष्णा 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 हरे कृष्णा कानों में गूंज रहा है। यहाँ का दृश्य आंखों में अलग ही फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान स्वयं देख रहे हैं, हमसे क्या है, बोलो ना हरे कृष्णा 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 हरे। मैंने इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे थे करीबन 2 बजे, क्योंकि जो मेरा होटल था वो किलीकुंज आश्रम के पास ही में था। हम लोगों को देखना था प्रेमानंद महाराज जी को, क्योंकि वहीं एक ऐसे शख्स हैं जिनने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए। जो मेरी बुरी आदतें थी उस पर मैंने कंट्रोल पाया और अपने आप को काफ़ी चेंज किया। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि एक मुझे उनकी बात काफ़ी अच्छी लगती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि वो कहते हैं कि आखिरी वक्त में, मतलब जब भी आप किसी मुसीबत में हो, जब भी ऐसी कोई बात हो, जब भी कोई ऐसी बात हो जो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ना शेयर कर पाओ, तो हमेशा जो आपके प्रभु हैं उनके साथ वो सारी बातें शेयर करो। उसका समाधान आपको कहीं ना कहीं से भी आपके प्रभु आप तक वो समाधान पहुंचा देते हैं। जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वही कहते हैं कि नाम जप करने से जो आपके अंदर की बुराइयां हैं वो धीमे धीमे समाप्त होने लगती हैं। वहीं हमारे कृष्ण भगवान हैं और वहीं हमारी राधा रानी है। मैं उनके अंदर दोनों रूप को देखता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मैं धीमे धीमे अपनी अंदर की जो बुराइयां हैं उसको ठीक करने पर लगा हुआ हूँ। आप भी कोशिश करके देख सकते हो। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद, मतलब उनको देखने के बाद एक अलग ही अनुभव हुआ था। उनके चेहरे पे स्माइलिंग सी थी और उनका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, सबको आशीर्वाद देता हुआ वो मेरी आंखों के सामने से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए चले गए थे। तो काफ़ी वो अनुभव काफ़ी अच्छा था। फिर इसके बाद हम लोग 8 या 9 बजे निकल गए थे बरसाने के लिए। तो ये वृंदावन से
बरसाना अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास टैक्सी के ऑप्शन है, ऑटो के ऑप्शन है और बस के ऑप्शन है। आप देख लेना आपको कहाँ से बस मिलेगी। बस वैसे बहुत ईजी मिल जाती है। बरसाना जाने के लिए आपको बस बहुत ही ईजी मिल जाती है। आपका टिकट में भी आपको 60 या 70 रुपये चार्ज हो, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं मालूम, मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसके रेट। बरसाना अपनी गाड़ी जाओगे तो आपको 1 घंटा लगता है वृंदावन से बरसाना जाने में। और जैसे ही आप बरसाना में पहुँचोगे वहाँ पर लाडली जी का जो टेम्पल है काफ़ी हाइट पर है। वहाँ पे ऑप्शन 2 हैं लाडली जी के टेम्पल पर जाने के। आप जैसे ही बरसाना पहुँचेंगे, एक तो ऑप्शन है ट्राली वाला, आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में आप पार्क करोगे, फिर जहाँ पे ट्राली वाले होते हैं वहाँ पर जाओगे, या फिर जैसे ही आप अपनी गाड़ी पार्क करोगे, आप ध्यान रखना मंदिर के सबसे आखिरी वाली जो पार्किंग है, मतलब जहाँ से लाइनें लगती हैं गाड़ियों की, वो वाली, वहाँ पर अपनी गाड़ी या फिर अपनी बस पार्क करना। वहीं पे आपको मोटरसाइकिल वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो 100 रुपये लेते हैं और सेम रेट ट्राली का भी है, एक तरफ का 50 या 60 रुपये। मंदिर में भीड़ नहीं हुई तो फिर आप आराम से जितनी देर हो सके वहाँ पे बैठिए और अपने प्रभु का नाम जप करिए और अपनी राधा रानी को देखते रहिए। वो अनुभव एक अलग ही अनुभव होता है। हमारी लाडली जी वाकई में बहुत प्यारी लगती हैं वहाँ पर, यकीन मानिएगा बहुत ही सुंदर लगती हैं। मेरी फ़ोटो और वीडियो में आप लोग देख ही रहे होगे हमारी लाडली जी का पूरा टेम्पल, पूरा मंदिर कितना सुंदर सा है और हमारी लाडली जी कितनी सुंदर है। एक अलग ही अनुभव सा होता है उनको देखने से। अब आपको मैं बताता हूँ बरसाने की कुछ खास बातें, साथ में ये भी बताता हूँ कि लाडली जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। वैसे क्या आप लोग को मालूम है कि ब्रह्मा जी ने एक पर्वत का रूप लिया था राधा रानी और कृष्ण भगवान की बाल लीला देखने के लिए? आपको पता था? क्या आपको ये बात मालूम थी? मतलब ये बात सुन के मैं भी शौक सर गया, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मैंने जब देखा पढ़ा, हैं सही में ऐसा हुआ था? मतलब ये सोचिए कि स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पे एक पर्वत का रूप लिया लाडली जी और कृष्ण भगवान की बाल लीला देखने के लिए। ब्रह्मा जी ने भानुगढ़ पर्वत का रूप लिया था। ये बात सुन के मैं भी शौक सा रह गया था भाई को। और अब मैं बता दूं कि जो पूरा मंदिर है ये करीबन 5000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को मतलब कृष्ण भगवान के परपोते ने जिनका नाम था ब्रज, और उन्होंने तकरीबन 5000 साल पहले मंदिर की स्थापना की थी। इस टाइम जो वर्तमान मंदिर है उसका मतलब रेनोवेशन या फिर जीर्णोद्धार 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह ने करवाया था और ये मंदिर आज भी वैसा के वैसा बना हुआ है। जो हमारे ब्रज के वासी हैं वो मतलब राधा रानी जी को लाडली जी कह के बुलाते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था। रावलपुर गांव के यमुना तट पर कमल के फूल पर हुआ था। फिर उसके बाद उनको वृष भानु जी ने देखा और फिर वो अपने साथ अपने घर ले गए। फिर उसके बाद वृष भानु जी रावलपुर गांव से बरसाना आ गए थे। लाडली जी का जन्म भले ही रावलपुर गांव में हुआ हो, लेकिन उनका पूरा बचपन बरसाने में ही बीता था, तभी उनको लोग प्यार से लाडली जी बुलाते थे। बरसाने में लाडली जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए थे। जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था, पूरी ट्रिप अनप्लान्ड थी, अचानक से प्लान बना, अचानक से इतने लोग तैयार हो गए और हम लोग का सफ़र शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया ये हम लोग को नहीं मालूम चला, क्योंकि ये सारी लीलाएं थी। मतलब हमारे प्रभु को हमको अपने पास बुलाना था। कब ट्रिप खत्म हुई, कब ट्रिप अब समाप्त हो गई, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम चला। क्योंकि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाते हो तो फिर हंसी मजाक और कुछ छोटी मोटी अपसाइड डाउन चीज़ें होती रहती हैं। अपसाइड डाउन का मतलब वो नहीं कि आप चले जाओ स्ट्रेंजर्स थिंग्स में मतलब अपसाइड डाउन कुछ बातें बुरी होती हैं, कुछ बातें अच्छी होती हैं, ये अपसाइड डाउन्स होते हैं। और कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तभी तो आदमी सीखता है। मुझसे भूल हो ही गई थी कि मैं फोगल आश्रम को मैंने पैसे सेंड कर दिए थे, पैसे मेरे पैसों का नुकसान हो गया था। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा काफ़ी अच्छे से। एक बात फिर मैं आपको रिमाइंडर बता दूं कि फोगल आश्रम में आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कतई मत करना, नहीं तो आपके पैसे चले जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आप आश्रम पे जाओ, वहाँ पे अपना रूम जाके बुक करो। तो ये सफ़र अब यहीं पे समाप्त होता है। रात को हम लोग 9 बजे तक अपने घर पर पहुँच गए थे। ये सफ़र जब ख़त्म हो रहा था कि मैंने ये सोचा कि हमारा सफ़र राजस्थान से मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, खाटू श्याम, आज जयपुर का आधे दिन का टूर, फिर वृंदावन में बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमण और प्रेम मंदिर और साथ में
इस्कॉन, फिर उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी के वो दिव्य दर्शन, और साथ में हमने लाडली जी के दिव्य दर्शन किए। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मेरी आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी और भी ट्रिप पे जा सकूं और धीमे धीमे अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव करूं और आपको एक अच्छा कंटेंट दूं। इस वीडियो में मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं जस्ट गाड़ी के आगे बैठा था और वहाँ पे इंजन का साउंड बहुत आ रहा था। अब मैं धीमे धीमे आपको वीडियो में बोलता हुआ भी दिखाई दूंगा, बहुत सारे चीज़ें मैं और अप्लाई करूंगा अपनी वीडियो में, ताकि आपको वीडियो और अच्छा लगे और एंगेजिंग लगे और आप मेरी वीडियो एंड तक देखो। तो फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और साथ में जय जय सिया राम बोलते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में थाईलैंड की ट्रिप पर।